डेथ। आखिर क्या है डेथ? क्या ये अंत है या फिर कोई शुरुआत है? हो सकता है कि जहाँ पे हमारी ये आम जिंदगी ख़त्म होती है, शायद कोई नई जिंदगी शुरू होती हो। क्या डेथ कोई पोर्टल है जो हमें एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाता है? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। हे गाइस, मैं हूँ मिस्टर सॉल्यूशन और आज मैं जा रहा हूँ एक्सप्लेन करने डेथ को। और इस सेटअप को मुझे इसलिए बनाना पड़ा बिकॉज पहला तो इंटेंस फीलिंग बहुत ज़्यादा था कि आप लोग को दूँ, एंड सेकेंडली मेरे घर में लाइट नहीं आ रही है। लेट्स सॉल्व इट। डेफिनेशन। तो आखिर डेथ की डेफिनेशन क्या है? जैसे हम जानते हैं कि हमें किसी वर्ड की भी कॉन्सेप्ट को समझना है तो हमें उसका डेफिनेशन पढ़ना होगा। वैसे ही अगर हमें डेथ का मतलब समझना है तो हमें डेथ का डेफिनेशन पढ़ना होगा। और डेथ का डेफिनेशन क्योंकि कोई सटीक बना नहीं है, इसलिए आज हम लोग यहाँ पे वो डेफिनेशन बनाएंगे। अगर हम लोग देखें कि एक यूनिवर्स की डेथ कैसे होती है तो बहुत सिंपल है ये। एक चीज़ जब बड़ी होती है तो वापस छोटी भी हो जाती है। अगर आप किसी गुब्बारे को फुलाते जाएंगे तो एक पल ऐसा आएगा कि वो फट जाएगा या उसकी हवा निकलने लगेगी और वो वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा जिसमें वो था। वैसे ही हमारा जो ये ब्रह्मांड है, ये भी एक दिन ऐसा होगा कि इस पोजीशन में आ जाएगा कि वो और एक्सपैंड नहीं कर पाएगा और ज़ीरो हो जाएगा, मतलब ब्लैक होल बन जाएगा। और जब ये ब्लैक होल भी अब अपनी सीमा से ज़्यादा, अपनी लिमिट से ज़्यादा चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो ब्लास्ट कर जाता है, जिसकी मदद से एक नई यूनिवर्स का निर्माण होता है। जाने अनजाने में हमें डेथ की डेफिनेशन का एक भाग मिल चुका है। अब हमें ये पता चल चुका है कि डेथ एक पॉइंट है जहाँ से पुरानी चीज़ ख़त्म होती है और नई चीज़ शुरू होती है, या कहें कि पुरानी ज़िंदगी ख़त्म होकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो क्या कर रहे हैं? सब्सक्राइब करो यार। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक मार दो और नीचे कमेंट करना मत भूलना कि अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए। तो चलिए वापस चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए अब इस डेफिनेशन का बाकी का पार्ट ढूंढते हैं। हम लोग वैसे ये जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म की डेथ कैसे होती है, लेकिन इसके भी दो टाइप्स हैं, पहला साइंटिफिकली और दूसरा स्पिरिचुअली। तो चलिए हम दोनों को समझते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं प्लांट्स की डेथ की, तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल और बहुत ही टफ टॉपिक है टू डिस्कस ऑन, बिकॉज हम लोग समझते हैं कि अगर हम किसी भी प्लांट को कट कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर सकता है। बिकॉज अगर हम उसी कट प्लांट का टुकड़ा कहीं जाके उगाने की कोशिश करें तो वो ईजिली उग जाता है। इससे हमें ये समझ में आता है कि प्लांट्स आर इनएविटेबल। पर फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा कि अगर ऐसा है तो फिर हमारी पृथ्वी तबाह क्यों हो रही है, क्यों यहाँ पे प्लांट्स की और इन सब की कमी होती जा रही है। तो चलिए ये हमें मिल गया एक नया टॉपिक टू डिस्कस ऑन, तो अगली वीडियो शायद मैं इसी पे बनाऊँ। अब बारी आई इंसेक्ट्स या एनिमल्स की। इंसेक्ट और एनिमल बिल्कुल ह्यूमंस की ही तरह होते हैं, वो भी मतलब जीते हैं और फिर मर जाते हैं। और मे भी उनको भी डेथ के बाद कोई ऐसी दुनिया मिलती हो जहाँ पे वो लोग आराम से जी सकें, जहाँ पे कोई इंसान उन्हें एक ताली में मार ना दे। फाइनली अब हम लोग बात करने वाले हैं इंसानों के बारे में। एनिमल्स को आप लोग एक तरफ समझ के रखिएगा कि जो भी इंसानों के साथ हो रहा है वही सेम एनिमल्स के साथ भी होगा, क्योंकि हम भी एक तरीके के एनिमल ही हैं। अगर हम लोग साइंटिफिकली बात करें तो हमें ये समझ में आता है कि कोई भी एनिमल या कोई भी ह्यूमन तब मर जाएगा जब उसके अंदर का कोई भी ऑर्गन ठीक से काम नहीं करेगा। अगर वो हार्ट हो या ब्रेन हो या कोई भी ऐसा ऑर्गन जो काम नहीं करेगा तो इंसान ऑटोमेटिकली आराम से दबक जाएगा, समझ लो। और वही एक एनिमल के साथ है, एनिमल भी सिंपली मर जाएगा अगर उसके कोई भी ऑर्गन ठीक से काम नहीं करेंगे। बट ये सिर्फ साइंटिफिक टर्म्स में कहा जाता है, बट क्या स्पिरिचुअली फॉर्म में भी ये पॉसिबल है? तो चलिए आइए जानते हैं। अगर हम लोग स्पिरिचुअली बात करें तो हमें ये समझ में आता है कि कभी भी कोई इंसान तब मरेगा जब उसकी सोल उसके शरीर को छोड़ देगी, और वो तब होता है कि जब सोल थक जाती है कि अब उसे इस ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं रहना और अपनी एक आगे की नई एडवेंचर, एक नई जर्नी पे जाना है, तो वो हमारे इस ह्यूमन फॉर्म को छोड़कर एक इमॉर्टल फॉर्म में तब्दील हो जाती है, जिसकी मदद से हम लोग सिंपली ये समझ सकते हैं कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो डेड हो जाती है और हमारी जो सोल होती है वो फ्रीली एक नए एडवेंचर के लिए निकल जाती है।
तो अब हमें डेफिनेशन के आखिरी पार्ट भी मिल चुके हैं, जिसमें हमें ये समझ आ चुका है कि अगर साइंटिफिकली देखें तो कोई इंसान तब मरेगा जब उसके ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे, पर स्पिरिचुअली वो इंसान तब मरेगा जब उसकी सोल अपनी ह्यूमन फॉर्म को छोड़कर, अपने ऑर्डिनरी फॉर्म को छोड़कर एक इमॉर्टल फॉर्म धारण कर लेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोग समझ चुके हैं कि डेथ क्या है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि डेथ का कुछ पता नहीं है कि कब आएगी कब नहीं आएगी, इसलिए हमें अपना हर टाइम, अपना हर एक मिनट खुशी से जीना चाहिए। इसलिए तो आप हैप्पीनेस से जिए, कभी भी किसी चीज़ का आप प्रेशर मत लिए और खुल के लाइफ जिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। टिल देन